ये सीटेट जो फरवरी 2026 में हुआ और जिसका जो क्लास आया यानी कि जिसका जो रिजल्ट आया उसके बाद का ये सीटेट जुलाई अगस्त के लिए फर्स्ट क्लास है। उसके बाद सीटेट जुलाई अगस्त के लिए फर्स्ट क्लास आपका ये है और सार अकेडमी पर सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो सीटेट के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने जो फरवरी 2026 में एग्जाम हुआ उसमें भी कई एक लोगों को सफलता दिलाई और उम्मीद करते हैं कि आप जैसा भरोसा आपने पिछले सीटेट में हमारे ऊपर किया वैसे ही आगे भी करते रहिएगा। तो आज का क्लास जो है वो टॉपिक वाइज चलेगा। अभी जब तक के सीटेट जुलाई अगस्त 2026 के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक की जो सीटेट का क्लास चलेगा वो टॉपिक वाइज चलेगा और हर टॉपिक से हम 10 या 20 पीवाईक्यू लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आएंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वो है लेव वैगस्की। यानी कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको मिलेंगे सब लेव वैगस्की से संबंधित मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास और पहला सवाल निकट विकास। अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। बीच बीच में आपके लेक्चर का टॉपिक वाइज लेक्चर का क्लास भी आएगा अगर आप हमें रिकमेंड कीजिएगा तब। और कमेंट में अगर ये बताइएगा कि सर कम से कम 30 क्वेश्चन कीजिए तो हम नेक्स्ट टाइम से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आज 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी की संकल्पना किसने की थी? जेडपीडी की बात किसने की थी? जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है जेडपीडी का फुल फॉर्म। तो जेडपीडी की बात किसने की थी? जेडपीडी की बात पियाजे ने नहीं की थी, जीन पियाजे ने नहीं की थी, स्किनर ने नहीं की थी, कोहलर ने नहीं की थी। तो जेडपीडी की बात किसने की थी? लेव वैगस्की ने। तो जेडपीडी की बात किसने की थी? लेव वैगस्की ने। तो पहला आंसर क्या हो गया? लेव वैगस्की। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पास आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पास आंसर भी दिया हुआ है इसी पीपीटी में कि जेडपीडी की संकल्पना किसने दी थी? तो लेव वैगस्की ने जेडपीडी की संकल्पना दी थी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वैगस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वैगस्की जो लर्निंग है वो लर्निंग किससे अफेक्टिव होता है यानी कि प्रभावित होता है। यानी कि फैक्टर कौन कौन है, लर्निंग का फैक्टर कौन कौन सा है अकॉर्डिंग टू लेव वैगस्की? तो लेव वैगस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? केवल परिपक्वता से, केवल अभ्यास से या केवल अनुकरण से? देखिए आप ये बात जानिए कि सीटेट में हमेशा से केवल जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है। तो केवल को तब काट दीजिए, केवल कट गया, केवल कट गया, केवल कट गया, बच गया कौन? सामाजिक अंतःक्रिया से। तो वैगस्की का जब आप नियम पढ़िएगा तो उस नियम में भी आप जानिएगा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? लेव वैगस्की का है। यानी कि यह सोच लेव वैगस्की का है। तो जबकि जीन पियाजे क्या बोलते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के माइंड में कॉग्निशन होता है और कॉग्निशन बच्चे के माइंड में जमा होता रहता है और उसके बाद ये बच्चा जो है उस कॉग्निशन को 2.5 साल 3 साल में जब बोलना स्टार्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है। जबकि लेव वैगस्की क्या बोलते हैं कि कॉग्निशन कुछ नहीं होता है बल्कि जब बच्चा 2.5 साल 2 साल 3 साल का हो जाता है तो समाज से वो बच्चा बोलना सीख जाता है। तो दोनों को अपना अपना थ्योरी है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पास आंसर भी दिया हुआ है कि सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये आंसर सही हुआ। ठीक, जिन पियाजे लेव वैगस्की दोनों का अपना अपना मत है। स्कैफ फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग मतलब होता है टेम्पोररी सहायता देना। क्या होता है? टेम्पोररी सहायता देना। यानी कि अगर मान लिया कि आप किसी बच्चे को 1 क्लास में आप गए हैं और का लिखना सिखा रहे हैं, वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके इसको मोटा करने के लिए हाथ पकड़ के सिखाते हैं। और जब ये मोटा करना सीख जाता है तो उसको इस कॉपी में इस तरह से बना करके 3-3 ठो 4-4 ठो का करके देते हैं और फिर आप उसका हाथ पकड़ना छोड़ देते हैं। तो टेम्पोररी हेल्प जो होता है वो स्कैफ फोल्डिंग होता है। जैसे साइकिल सिखाते वक्त बच्चे के पेरेंट्स करते हैं, पीछे से साइकिल पकड़ते हैं, उसका जब बच्चा सीख जाता है कुछ कुछ तो साइकिल को छोड़ दिया जाता है। तो टेम्पोररी हेल्प को क्या कहा जाता है? स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफ फोल्डिंग की संकल्पना सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? तो स्कैफ फोल्डिंग की बात किसने किया है? वैगस्की ने किया। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। तो इसका संकल्पना किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से, नैतिक विकास से या मनोविश्लेषण से? तो देखिए नैतिक विकास तो होगा नहीं क्योंकि नैतिक विकास की बात जो है
आपको वाइगोस्की साहब करते नहीं है तो नैतिक विकास तो होगा नहीं, तो व्यवहारवाद भी नहीं होगा और नैतिक विकास भी होगा ना, मनोविश्लेषण होगा नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको लेव वैगोस्की ने दिया था स्कैफ फोल्डिंग में, स्कैफ फोल्डिंग के बाद लेव वैगोस्की ने किया है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्राइवेट स्पीच का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट प्राइवेट स्पीच यानी कि बच्चा जो है आपको व्यक्तिगत वार्ता करता है, इसका अर्थ क्या है? दूसरों से बात करना, तुम्हें से बात करना, शिक्षक से बात करना या चुप रहना। चुप रहना तो बात करना होगा ही नहीं, शिक्षक से बात जब कर ही रहा है तो प्राइवेट स्पीच कहाँ हो रही है? और समय से बात करना या दूसरों से बात करना, दूसरों से अगर आप बात कर रहे हैं तब फिर प्राइवेट कहाँ रहा? तो ये तीनों कट जाएगा, आ जाएगा आंसर बी, स्वयं से बात करना, यानी कि खुद में बुलबुलाना, खुद में बुदबुदाना जो होता है वो प्राइवेट स्पीच होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच का अर्थ होगा खुद से बात करना। बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच करता है, कहीं कोने में लग जाता है और इस कोने में जाकर के बच्चा प्राइवेट स्पीच करने लगता है। तो खुद से बात करना क्या होता है? प्राइवेट स्पीच करना होता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या भावनात्मक विकास में? चलिए बताइए। ले वैगोस्की कह रहे हैं तो संज्ञानात्मक विकास में नहीं होगा अगर ले वैगोस्की कह रहे हैं तो, क्योंकि वैगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास की बात जो है कहते ही नहीं है। इसमें संज्ञानात्मक विकास कर दीजिए, नहीं संज्ञानात्मक विकास ही होगा। ले वैगोस्की भी संज्ञानात्मक विकास की ही बात करते हैं, लेकिन ले वैगोस्की का जो सामाजिक के सांस्कृतिक सिद्धांत है वो संज्ञान को बाद में रखता है और समाज को पहले रखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा किसका कहना है? ले वैगोस्की का कहना है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नैतिक होगा नहीं, भावनात्मक होगा नहीं, शारीरिक होगा नहीं, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास इज राइट आंसर। राइट आंसर। वैगोस्की के अनुसार भाषा किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? संज्ञानात्मक विकास के। हाँ देखिए क्वेश्चन हम समझ नहीं पाते। भाषा, वैगोस्की के अनुसार भाषा, लैंग्वेज किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो संज्ञानात्मक विकास के, यानी कि बच्चा जिस भाषाई क्षेत्र में रहता है उसके मस्तिष्क में वैसा संज्ञान आता है। जैसे मान लिया कि बिल्ली को देखने पर गांव का बच्चा क्या बोलेगा? गांव का बच्चा बोलेगा बिलाई, ठीक है, कुछ बच्चे बिल्ली मौसी बोलेंगे, लेकिन अमेरिका का बच्चा क्या बोलेगा? कैट। तो जैसी भाषा वैसा इसके दिमाग में कॉग्निशन बैठेगा। तो कॉग्निशन बैठ गया भाषा सुन सुन के। तो आप अगर अमेरिका के बच्चे हैं और लैंग्वेज उसकी इंग्लिश थी तो बच्चा के जब प्रोड्यूस करेगा तो उसके संज्ञान से कैट निकलेगा, और जैसे ही गांव का बच्चा है तो उसके संज्ञान से बिलाई निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, जेड पीढ़ी का क्या तात्पर्य है? जेड पीढ़ी से क्या तात्पर्य है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो बालक अकेले कर सकता है वह काम जो बालक अकेले कर सकता है, जो बालक सहायता से कर सकता है, जो बालक कभी नहीं कर सकता है, या केवल शिक्षक का काज? जेड पीढ़ी, जेड पीढ़ी केवल शिक्षक का काज नहीं है। जो बालक कभी नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, बालक कर सकता है लेकिन टेम्पोररी सहायता करना है। जो बालक अकेले कर सकता है, अकेले तो कर ही नहीं सकता है, किस जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो बालक सहायता से करता है, हाँ, तो सी भी गलत, बी आंसर इज राइट आंसर। जो बालक सहायता से करता है उसी को बोला जाता है जेड पीढ़ी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चाहे सहायता वो उसके पेरेंट्स दे या टीचर दे, कोई भी दे, या फिर कोई इल्डर ब्रदर सिस्टर दे, लेकिन सहायता से किया गया काम जेड पीढ़ी कहलाता है। चलिए मैं आंसर देख लेते हैं, बी आंसर इज राइट आंसर, जो बालक सहायता से करता है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? वाइगोस्की के अनुसार, यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक का जो डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित होता है, किससे अफेक्ट होता है? कौन सा फैक्टर ऐसा है जो बालक के डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन पर डिपेंड करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, क्योंकि वाइगोस्की की बात की जा रही है तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। केवल जैविक कारक, केवल पारिवारिक कारक या केवल विद्यालय? तो केवल केवल काट दीजिए, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। केवल सीटेड के लिए हमेशा से निगेटिव रहा है। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? ये तो हम बता ही दिए, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहारा देना, दंड देना, प्रतियोगिता कराना या परीक्षा लेना। परीक्षा लेना नहीं होता है, ये गलत हो गया। प्रतियोगिता कराना भी नहीं होता, दंड देना भी नहीं होता। अस्थायी सहारा ही स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। तो स्कैप फोल्डिंग का राइट आंसर जो होगा वो होगा अस्थायी सहारा देना। लगभग 10 सवाल होंगे, देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, अस्थायी सहारा देना। ठीक है, अस्थायी सहारा देना। नेक्स्ट, ये पीपीटी ऐसी बनाई गई है जिससे कि आपको ये भरोसा हो सके कि जो आपको सार एकेडमी के पोर्टल पे दिया जा रहा है, सार एकेडमी के चैनल्स पे दिया जा रहा है, वो प्योर ऑथेंटिक है और
सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं होगा और व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण होगा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो होगा वो होगा आपको जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक, याद रहेगा बात। देखिए यहाँ पर भी लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जेडपीडी फिर आ गया जेडपीडी में, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो पूरा सिद्धांत है वो जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और समाज और भाषा इसी में है। तो इसलिए बार बार सवाल यही आएगा। जेडपीडी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक, दंड देने वाला, निरीक्षक या केवल परीक्षक। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी में तो मार्गदर्शक, दंड देने वाला तो होगा नहीं, निरीक्षक होगा नहीं, केवल परीक्षक में मार्गदर्शक होगा यानी कि मार्गदर्शन करेगा। देखिए जेडपीडी है क्या, देखिए जैसे आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप सीटेट की तैयारी जब फरवरी में कर रहे थे 2026 में, तो फरवरी वाले में आपका क्या हुआ 89 आया। अब हम जब पढ़ाए जुलाई अगस्त के लिए तो आपका 90 प्लस आ गया। ठीक है, तो एक नंबर का ही तो लर्निंग गैप हम खत्म कर दिए। तो हम क्या किए, हम खुद थोड़ी पढ़े, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन किए हैं, हम तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दिए हैं। यानी कि जो फिल्म में जो मेकिंग हो रही है उसमें सिर्फ मेरा राय मशवरा है, बाकी जो एक्टर है वो आप हैं। तो और आपने अच्छा एक्टिंग किया तो आपका रिजल्ट अच्छा आया। तो जेडपीडी में भी यही बात है, मार्गदर्शक के तौर पर मेरा ये किसी भी शिक्षक की भूमिका है, या हमको भी जिसने पढ़ाया उसका सिर्फ मार्गदर्शन था। यहाँ पर आंसर मार्गदर्शक इज राइट आंसर। तो देखिए यहाँ आज जो सवाल हुआ है, आज सवाल हुआ 10 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि 10 क्वेश्चन ठीक है या 30 क्वेश्चन का सीरीज लाया जाए। ठीक है, और हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें 500 क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि सीडीपी में हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है 500 पीवाईक्यू सीरीज का, तो हम सोच रहे हैं कि हिंदी का भी स्टार्ट किया जाए 500 पीवाईक्यू सीरीज का एक सीरीज। तो आपका सजेशन क्या है वो आप बताइए, और रीजन एसेशन के लिए भी सजेशन बताइए कि क्या आपको अभी से ही रीजन एसेशन की तैयारी की जाए, कथन कारण की तैयारी की करा दी जाए, या फिर एग्जाम के नजदीक। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ लगे रहें और मोटिवेशन हमारा जो है हाई रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।